नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्लस पॉइंट पर। साथियों, हमने इससे पहले सिंधु सभ्यता को पूरा किया है और बहुत अच्छे से हमने इसे आपके सामने रखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उसे अच्छे से देखा होगा और अपनी नोटबुक में नोट किया होगा। तो इसी के बाद हम अब शुरू करते हैं वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले हम इसकी समय सीमा जानेंगे। इसकी समय सीमा है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। पहला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये किस सभ्यता के बाद आई? पहली बात तो यह है कि सिंधु सभ्यता के बाद आई और इसे किस नाम से जानते हैं? आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सप्त सेंद्र प्रदेश को अपना निवास स्थान बनाया। जब आर्य लोग अपने भारत में आए थे तो उन्होंने सप्त सेंद्र प्रदेश को अपना निवास स्थान बनाया। इस पॉइंट को आप अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्य को वैदिक सभ्यता का जनक माना जाता है। आपसे पूछेगा कि वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है, तो आप ऑप्शन में टिक लगाएंगे आर्य को। ठीक है, ऑप्शन में कुषाण दे रखा होगा, गुप्त दे रखा होगा, मौर्य दे रखा होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आर्यों पर ही टिक लगाना है। तो आर्यों को वैदिक सभ्यता का जनक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक साहित्य की रचना आर्यों ने की थी। जितने भी वैदिक साहित्य हैं उनकी रचना जो है वो आर्यों ने की थी। इसे आप अच्छे से नोट करेंगे। आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। वहां पर आपको ऑप्शन में अवधी, तेलुगु और फारसी न जाने क्या क्या दे रखा होगा, लेकिन आपको संस्कृत भाषा याद रखनी है। तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट पॉइंट, वेद शब्द की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है। वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? वेद धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? जानना। जिसका अर्थ क्या है? जानना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वैदिक काल की सभ्यता मैंने आपको बताई थी कि 1500 से 600 ईसा पूर्व है, लेकिन यहाँ पर वैदिक काल के दो भाग हैं। पहला है वैदिक पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो जाता है और उत्तर वैदिक काल 1600 ईसा पूर्व 1000 से 600 ईसा पूर्व हो जाता है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद की रचना किसने की? महर्षि वेद व्यास ने। किसने की थी? पूरा नाम लिख लीजिए, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, इनको वेदों का संकलन संकलन करता माना जाता है। इसे आप याद रखेंगे। और सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? ये भी आपको याद होना चाहिए। सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा वो है आपका ऋग्वेद। ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। याद रखें, वेद त्रय में अथर्ववेद नहीं आता है। कौन सा वेद नहीं आता है? अथर्ववेद नहीं आता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से नोट करना है और अपने दिमाग में रखना है।
उसके बाद वेदों का एक क्रम है। पहले ऋग्वेद आएगा। पहले कौन सा वेद आएगा? पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद। इसे आप याद रखेंगे। और उसके बाद ये वेद हैं और उनके उपवेद दिए गए हैं और उनके रचनाकार भी दिए गए हैं। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। इसके रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। नेक्स्ट आता है यजुर्वेद। इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। फिर इसका रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। और उसके बाद सामवेद, गंधर्ववेद। इसके रचनाकार कौन है? भरत मुनि। फिर आता है आपका अथर्ववेद, फिर शिल्पवेद। इसके जो उपवेद है वो शिल्पवेद है और जो इसके रचनाकार है वो विश्वकर्मा है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और इसे नोट जरूर कर लेंगे, वरना आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि एग्जाम के टाइम पर हाथ से किया गया नोट हमेशा दिमाग में रहता है, वरना फिर आपके दिमाग में दो ऑप्शन हिट करेंगे कि ये तो ए लगाएं या बी लगाएं। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है और सावधानी से इसे नोट करना है। फिर आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 64 अध्याय हैं और 1028 सूक्त हैं। इसे आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लेंगे। 10,552 ऋचा है। कितने ऋचा है? 10,552। फिर आता है ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह कैसी थी? ब्राह्मी थी। ये आप याद रखेंगे थे। जो 10 मंडल है इसमें ऋग्वेद में, इनमें 2 से 7 तक तो वंश मंडल तथा प्रथम व दशम मंडल बाद में ने जोड़ा गया। तो 2 से 7 तक मंडल थे वंश मंडल कहा जाता था। उसके बाद आते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद की मुख्य विशेषता क्या थी? वो थी कर्मकांड। कौन सी विशेषता थी? कर्म कांड। इसे आप याद रखेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछता ही है कि गद और पद में कौन सा वेद उपलब्ध है। तो गद और पद में ये वेद उपलब्ध है। फिर आता है सामवेद। सामवेद का जो संबंध है वो संगीत से है। साथ से सामवेद, साथ से संगीत। आप इसे ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये आप इसे अच्छे से देख लेंगे। सामवेद का जो संबंध है वो संगीत से है। फिर आता है आपका अथर्ववेद। यह सबसे नया वेद है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे नया वेद कौन सा है? वो है आपका अथर्ववेद। बच्चे क्या होता है कि नया वेद जब पूछता है तो वह बच्चे ऋग्वेद पर टिक लगा देते हैं और वो सोच नहीं पाते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन लगाना चाहिए था। इसलिए मैं कहता हूं कि मोस्टली एग्जाम में बिल्कुल हल्का लेवल पूछता है, बेसिक पूछता है, लेकिन हम उसे ध्यान से रिवीजन नहीं कर पाते हैं और उसे हल्का समझकर हम छोड़ देते हैं, जिस वजह से हमारी गलती ज्यादा हो जाती है। हाल ही में अभी आर का पेपर हुआ है, उसका लेवल लगभग अच्छा खासा था। जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसने अच्छे से उसमें कर दिया होगा। ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी था। बस यही है कि ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। जो पॉइंट समझाया जा रहा है उसे कॉपी में लिख भी लेना है। तो अथर्ववेद जो है ये वेद त्रय में नहीं आता और सबसे नया वेद है। इसमें जादूटोना और तंत्र मंत्र का भी उल्लेख है। जादूटोना और तंत्र मंत्र का भी इसमें उल्लेख है, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद आता है वेदों के 6 अंग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आप इसे याद कर लेंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद,
और ज्योतिष। उसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। इसे आप नोट करेंगे। सबसे देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती थी। जबकि सिंधु सबसे ज्यादा जो वर्णन किया गया है वो किया गया है सिंधु नदी का। कौन सी नदी का? सिंधु नदी का। आर्य जो लोग आए थे, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है आर्य। तो आर्य का मतलब क्या होगा? श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होगा? श्रेष्ठ। आगे नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। तो आप इसे याद रखेंगे, ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? वो होती थी परिवार। कौन सी होती थी? परिवार। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो कौन से थे? इंद्र थे, जिनको 250 सूक्त समर्पित हैं। इसे आप याद रखेंगे। और अग्नि को कितने समर्पित है ये सूक्त? वो है 200। ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या, ये इंपोर्टेंट वर्ड है अघन्या, इसका अर्थ है ना मारा जाने योग्य। इसे आप ध्यान रखेंगे। वैदिक काल में गाय को अघन्या माना जाता था और गाय को मूल्यवान संपत्ति भी माना जाता था। गौ माता को उस टाइम इंपॉर्टेंट माना जाता था और इन्हें संपत्ति भी माना जाता था। फिर आता है अगला पॉइंट। वैदिक काल में पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण था। आपको बताना चाहेंगे कि जो वैदिक काल था उसमें पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण था। आपसे ऑप्शन में दे रखा, कृषि, खेलना और न जाने क्या क्या ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। लेकिन वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? पशुपालन था। जबकि कृषि दूसरा मुख्य व्यवसाय था। ये भी आप याद रखेंगे, दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था? दूसरा जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा गया। ये भी आप याद रखेंगे। जो कृषि योग्य भूमि थी उसे उर्वरा और उसे क्षेत्र भी कहा गया। गाय को अष्टकर्णी कहा गया। गाय को अष्टकर्णी कहा गया। जो वैदिक काल में लोग व्यापार वाणिज्य करते थे उनको पणी कहते थे। क्या कहते थे? पड़ी कहते थे, पणी। उसके बाद बैंक नोट, जो ब्याज वगैरह खाते, सूदखोर, तो इन्हें बैंक नोट कहा गया। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसे याद रखेंगे। बैंक नोट का अर्थ किससे है? तो आप लोग याद रखेंगे बैंक नोट कौन था? बैंक नोट क्या था? तो बैंक नोट आपका ये सूदखोर, जो लोगों से ब्याज के रूप में पैसा लेते थे। अब यहाँ पर शब्दावली है। पहला वर्ड है उर्दर। उर्दर अनाज मापने का यंत्र था। गोरी भैंस को कहते थे, जो कि भैंस का एकदम अपोजिट है। काले रंग की भैंस होती तो उसे आप गोरी समझ लेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी आप इसको याद कर सकते हैं। ब्रीही, ब्रीही जो कहा जाता था वो कहते थे चावल को। किसे? चावल को। बृहस्पति चारागाह का अधिकारी होता था। चारागाह जो था वहां का अधिकारी बृहस्पति कहलाता था। अब आते हैं इंपोर्टेंट युद्ध, 10 राग युद्ध। साथियों, ये जो युद्ध लड़ा गया था वैदिक काल में लड़ा गया था और इससे हमारे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि किस नदी के किनारे पर लड़ा गया। तो ये जो लड़ा गया परशुनी नदी के किनारे। उस टाइम पर रावी नदी को परशुनी नाम से जाना जाता था और वर्तमान में ये रावी नदी के नाम से उससे जाना जाता है। यह युद्ध भरतों के राजा सुदास, ये भी याद रखेंगे, किस किस के बीच हुआ? भरतों के राजा सुदास, भरतों के राजा सुदास तथा 10 राजाओं के एक संघ के मध्य लड़ा गया। यानी कि जो एक ग्रुप था 10 राजाओं का,
उसके बीच और भरतों के राजा सुदास के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे, आप इसे भी याद रखेंगे। जो सुदास थे, सुदास इनके जो पुरोहित थे वो थे वशिष्ठ, जबकि 10 राजाओं के जो पुरोहित माने जाते थे वो थे विश्वामित्र। इसे आप याद रखेंगे। युद्ध में जो विजय हुई वो सुदास जनों की हुई, ये भी आप याद रखेंगे। युद्ध में जो विजय हुई वो सुदास जनों की हुई। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है पुरोहित। तो पुरोहित क्या होता था? ये राजा का प्रधान परामर्शदाता। जो राजा इसे चुन लेते थे तो राजा का राजा को ये परामर्श देता था, प्रधान परामर्शदाता था ये पुरोहित। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर लेंगे। फिर आती हैं ऋग्वेदिक, फिर आती हैं ऋग्वेदिक कालीन नदियां। ये नदियों के नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछेगा कि इस नदी का नाम प्राचीन काल का नाम क्या था, तो ये आपसे जरूर पूछेगा, इसे आप याद करेंगे। सबसे पहले नदी आती है, जो सबसे पहली नदी है वो है झेलम। झेलम का जो प्राचीन नाम था वो था वितस्ता। उसके बाद आती है सिंधु नदी, सिंधु को सिंधु ही कहते थे। उसके बाद आती है रावी, जो भी हमने जिक्र किया था कि इसके किनारे दशराग युद्ध हुआ था, तो इसे हम कहते थे परशनी। व्यास पिपासा, व्यास पिपासा। सतलज शतुद्री। गंडक सदा नीरा। काबुल कुबा। इसे आप ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद आती है कुर्रम, इसे कुरुमु कहते थे। गोमती, कोमल, घग्गर, द्रष्टि, सरस्वती, सुरसती। सिंधु, सिंधु को सिंधु ही कहते थे। इसे आप अच्छे से याद करेंगे और हाथों हाथ इसे आप लोग याद करेंगे। ठीक है, अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लेना इस चीज को। फिर आते हैं ऋग्वेदिक कालीन देवता। जो ऋग्वेदिक कालीन देवता थे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। युद्ध एवं वर्षा का देवता, किस देवता को कहते थे? इंद्र देवता को, युद्ध और वर्षा का देवता। फिर आता है देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ, देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ, तो वो कहते हैं अग्नि को। ठीक है, जैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब हम किसी देवता को, हम मनुष्य हुए, सामने देवता होते हैं मंदिर में, तो हम उनके बीच में दीपक जलाते हैं, तो आप दीपक से जलता है? अग्नि से। तो हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। नंबर 3, आकाश का देवता, वो कहते हैं ध्रुव को। आप क्या कहते हैं? ध्रुव। वनस्पति का देवता सोम। उसके बाद झंझावात का देवता मरुत। इस प्रकार साथियों हमने वैदिक काल को पूरा कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से सुना होगा, देखा होगा, और जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करना। इससे फायदा आपको मिलेगा और एग्जाम में आप लोग ये सोच के जाइए कि एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग समान ही होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और हम लोग उसमें भी गलती कराते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, मान लीजिए 10 नंबर का पेपर हुआ, मान लेते हैं कि 10 नंबर का हमारा कोई छोटा सा एग्जाम है, उसमें मान लीजिए 3 क्वेश्चन हार्ड हैं और 7 बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग सभी बच्चे ये ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम 7 के 7 बिल्कुल सही करके आए, उसमें से एक क्वेश्चन भी हमारा गलत ना होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ये टॉपिक तो हल्का है, इसे बाद में पढ़ लेंगे, ये तो हम कर ही लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा करने पर सबसे ज्यादा गलती एग्जाम के टाइम में हमें पता लगती है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है।
इसलिए हर हल्के से हल्के टॉपिक को और भारी से भारी टॉपिक को हमें लगातार रिवीजन करना है, तभी जाकर हम अच्छे से उसको एग्जाम में सही कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और भी लोगों को ये चैनल शेयर कर दीजिए, जिससे कि बच्चे पढ़ पाएँ, ज़रूरतमंद व्यक्ति पढ़ पाए और अपना जो है भविष्य को नई दिशा दे सके। तो अंत में यही कहेंगे कि मेहनत करिए और खूब अच्छे से पढ़िए और लगातार मेहनत कीजिए, और जो भी आपको लिखाया जा रहा है इसे आप अच्छे से याद करेंगे और रिवीजन भी करते रहेंगे। पहले आप वीडियो को नॉर्मल मोड में देखें, फिर अपने हिसाब से आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए समाप्त करते हैं आज की क्लास को। धन्यवाद।